नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल शहर मेकअप स्टूडियो और हेयर अकेडमी पर। आज हम हेड शेप के बारे में जानेंगे, यानी हेड एरिया के बारे में। हम कोई भी कटिंग करेंगे डिग्रीज़ पे, तो हमें पता तो होना चाहिए किस एरिया पे हम कटिंग कर रहे हैं, उसका नाम क्या है और उस एरिया में डिग्री कैसे और बालों को कहाँ तक, किस एंगल तक ले जाना है और कहाँ कट करना है। क्योंकि सर के जो बाल अलग अलग ही होते हैं हर तरह के। यहाँ पे बाल का जो ग्रोथ है वो अलग अलग दिशा में जाती है। फ्रंट के बालों की ग्रोथ अलग रहती है और बैक के बालों की ग्रोथ अलग रहती है। तो हम कटिंग करने से पहले डिग्री मालूम होनी चाहिए और एरिया का नाम मालूम होना चाहिए। तो हम बालों को किस एंगल में ले जाकर और किस एरिया पे कट कर रहे हैं, इसकी जानकारी हमें होनी चाहिए। तो आज हम पहले हेड एरिया के बारे में जानेंगे। ये हमारा हेड शेप मैंने बनाया है। इस तरह से हमारा हेड शेप होता है। इसमें कौन कौन से एरिया को किस नाम से जानते हैं, आज हम जानेंगे। जो हमारा फर्स्ट होता है, यहाँ इस जो माथे के सामने का एरिया जो होता है उसको क्या, फोरहेड के सामने का एरिया, इसको फ्रंट एरिया कहते हैं। ठीक है, यहीं पे यहाँ पर हम किस डिग्री में यहाँ पे बाल कट होंगे, किस एंगल पे ले जाना है। जब हमें फ्रंट एरिया पता होगा तो इस एरिया के बाल अलग कट होंगे, इस एरिया के अलग कट होंगे। ठीक है, इन सब की डिग्री अलग अलग होंगी। तो ये फर्स्ट वाला जो होता है फ्रंटल एरिया कहलाता है, जो माथे के पास रहता है, माथे के सामने वाला हिस्सा। ठीक है, हेयर कटिंग में क्या है, ह्यूमन हेड के अलग अलग पार्ट या एरिया में उसको डिवाइड करते हैं। हर एरिया का अपना नाम, जगह और काम होता है। इससे क्या होता है, कटिंग क्या है, फिनिशिंग आती है कटिंग में, संतुलित बैलेंस रहती है और प्रोफेशनल लुक आता है हमारे। फ्रंटल एरिया मैंने आपको बता दी कहाँ रहता है, माथे के सामने ऊपर सामने वाला हिस्सा होता है। इसका उपयोग क्या करते हैं हम, जो हमारी लटें होती हैं, जो आगे हम लटों को कट करते हैं, आगे के फ्रंट के बालों को कट करते हैं, उसके लिए हमें इस एरिया की ज़रूरत होती है। और फेस फ्रेमिंग के लिए, मतलब किसी का फेस को फ्रेम करना हो या फेस शेप देना हो, उसके लिए हम इस एरिया पे ही कटिंग करते हैं और इसी एरिया पे डिग्री या एंगल में बालों को ले जाके कट किया जाता है। इसका सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया यही होता है, क्योंकि जब फेस देखते हैं हम, फेस शेप देखते हैं, सबसे पहले क्या है, इसी एरिया पे नज़र जाती है और यही एरिया सबसे ज़्यादा दिखाई देता है। अब कोई हेयर कट करा के आया है या हेयर स्टाइल बना के आया है, तो फर्स्ट क्या, हम उसको पहले फेस से देखेंगे। हम सबसे पहले क्या, फेस सामने आता है, हम फेस देखेंगे, उसका फेस पे वो हेयर स्टाइल सूट कर रही है नहीं, कट सूट कर रहा है कि नहीं। अब हमें एरिया ही नहीं पता है तो हम कैसे कटिंग करेंगे, उस पर किस एंगल पे ले जाएंगे, हमें पता ही नहीं है। तो ये जाना ज़रूरी है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, फ्रंटल एरिया कहते हैं इसको। ठीक है, अब इसके बाद क्या आएगा, बॉक्स एरिया, यानी बॉक्स या टॉप एरिया इसको बोलते हैं। ये क्या है, सिर का जो ऊपरी वाला चौकर हिस्सा होता है, ये सिर का सबसे ऊपर वाला जो हिस्सा होता है उसको बोलते हैं। ठीक है, उस भाग को बोला जाता है। इससे क्या है, इसमें क्या है, वॉल्यूम बनाने के लिए ये यूज़ होता है, लेयर कट में और ग्रेडेशन के लिए। और बॉक्स एरिया हेयर कट का बैलेंस बनाता है। टॉप एरिया ही हेयर कट के बैलेंस का सबसे मेन पॉइंट होता है, पॉइंटेड करता है, मतलब बैलेंस को पॉइंटेड करता है। देखिए टॉप एरिया कौन सा है, ये रहा हमारे हेड का सबसे उठा हुआ ऊपर हिस्सा जो होता है, इसको टॉप एरिया बोलते हैं। यहाँ पे 3 डिग्री, यहाँ के बालों को 3 डिग्री में ले जाके, 3 एंगल में ले जाके कट किया जाता है। अब डिग्री मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। ठीक है, अब आएगा क्राउन एरिया। ये हमारा क्राउन एरिया रहा। ठीक है, क्राउन एरिया कौन सा होता है, यहाँ पे आपने देखा है बाल गोल गोल घूमते हैं, देखा है, घुमावदार चक्कर सा बना होता है बालों का, उस एरिया को क्या बोलते हैं, क्राउन एरिया। सिर का बीच वाला भाग होता है, गोल भाग, जहाँ से बाल घूमते हुए नज़र आते हैं। कोई बोलता है इसको भौरा बनाए या भौरी बनी, पुराने लोग इस तरह से ही बोलते हैं ना। तो वो जो बाल का चक्कर होता है, सारे लोग क्या समझते हैं, बाल को वहीं से सारे बाल जो है ग्रोथ करना शुरू होते हैं, ग्रोथ होती है उनकी बालों की। इसलिए जब हम कटिंग करते हैं ना, तो इस एरिया को बहुत ध्यान में रख के कटिंग की जाती है। ठीक है, कि देखिए कौन सा एरिया कहता है, यहाँ पर ये हमारा क्राउन एरिया है। जो पीछे के साइड यहाँ पे चक्कर बना होता है, देखा है आपने, गोल गोल इस तरह से होता है या इस तरह से घुमा होता है। तो बहुत से बोलते हैं, जो पुराने लोग हैं वो ये बोलते हैं भौरा है या भौरी बनी है सर पे बालों की। तो ये होता है, इस एरिया को बोलते हैं क्राउन एरिया। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे भी हम जब डिग्री बताऊँगी मैं आपको, तब बताऊँगी कि यहाँ के जो क्राउन एरिया के बाल हैं, हेयर हैं, उनको किस तरह से किस एंगल पे ले जाके कट करते हैं, कौन कौन से एंगल में कैसे होते हैं। ठीक है, या जब डिग्री के बारे में बात करेंगे तब हम बताएंगे। अभी हम फिलहाल हेड एरिया के बारे में जानते हैं। तो हमारा ये क्राउन एरिया हो गया।
एक क्राउन एरिया हो गया। ठीक है, अब जानेंगे हम इसके बाद हमारा जो है क्राउन के बाद आ जाएगा हमारा टेम्पल एरिया यानी साइड एरिया। जो हमारा फेस का साइड होता है उस तरफ का एरिया होता है ये हमारा टेम्पल एरिया है। जो ये फेस साइड है, ये आपने देखा, एक साइड से हम देखेंगे जब फेस को, ये यहाँ पे कान का साइड होता है ना, देखा है आपने कान के साइड का, ये लेफ़्ट साइड या राइट साइड, दोनों फेस के इस तरफ का, राइट लेफ़्ट जो भी आप अपने हिसाब से देखो, लेकिन जो है ये टेम्पल एरिया कहलाता है। इस तरफ का हमारे कान होते हैं ना दोनों साइड के, तो उस हिस्से को क्या बोलते हैं, टेम्पल एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये टेम्पल एरिया होता है इस तरफ का, ऐसे कनपट्टी बोलते हैं जैसे लोग, उसको टेम्पल एरिया बोलते हैं। यहाँ के बालों को किस तरह से कट करते हैं ये मैं आपको टेम्पल एरिया भी दिखाती हूँ किस तरह का है टेम्पल एरिया। कहाँ गया ये साइड में देखिए, ये हमारा क्या टेम्पल एरिया होता है। ये साइड से हम देखते हैं, फेस हमारा सामने से दिखता है, दोनों साइड का लेफ्ट हैंड साइड, लेफ़्ट और राइट साइड दोनों की तरफ होता है टेम्पल एरिया, इसको टेम्पल एरिया बोलते हैं। ठीक है, यहाँ के बालों को किस तरह से कट करना है, किस एंगल पे ले जाना है, तो हमें पहले पता होना चाहिए कि हम टेम्पल एरिया के बालों को कट कर रहे हैं। फिर हम डिग्री डिसाइड करते हैं कि किस डिग्री में उसको कट करना है। ठीक है, जो भी हम कट करेंगे उसके अकॉर्डिंग वहाँ पे डिग्री डिसाइड होती है। ये टेम्पल एरिया हो गया। अब आ गया नेप एरिया। ठीक है, इसमें जब हम कट करते हैं टेम्पल एरिया में, तो क्या है, फेस शेप को क्या स्लिम दिखाने के लिए कट किया जाता है, या ब्रॉड दिखाने के लिए। ठीक है, किसी का फेस अगर छोटा हो तो हम टेम्पल एरिया पे उस तरह से कटिंग करते हैं कि हमारा जो फेस है छोटा दिखे या पतला दिखे। अगर किसी का पतला फेस है तो इस तरह से कटिंग की जाती है, उस ऐसे एंगल पे ले जाके कि हमारा फेस क्या है, स्लिम दिखे, पतला दिखे। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट होता है हमारा। दोनों साइड से जो हम कट करेंगे, दोनों साइड के कट क्या इक्वल होने चाहिए। अगर डिग्री से हम कट करेंगे ना तो बिल्कुल इक्वल, दोनों साइड के इक्वल कट होंगे बाल, लेफ़्ट के भी और राइट के भी, दोनों टेम्पल एरिया के। ठीक है, इसमें कौन कौन से कट आ जाते हैं हमारे, बॉब कट आता है, स्टेप कट आता है। इसमें ये टेम्पल एरिया ज़रूरी होता है। जब हम टेम्पल एरिया को ध्यान में रख के कट करेंगे, तो जब ये दोनों कटिंग की जाती हैं, बॉब और स्टेप कट, इनमें टेम्पल एरिया पे भी ध्यान देना होता है। हमें पता ही नहीं कि टेम्पल एरिया कहाँ है और उसमें कौन कौन सी डिग्री यूज़ होती है, तो हम कैसे कर पाएंगे। इसलिए इसके लिए जानना ज़रूरी है कि टेम्पल एरिया है क्या, कैसा हो, वहाँ पर कैसे कटिंग की जाती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आ गया नेप एरिया। नेप एरिया या बैक, पहले बैक वाला पढ़ते हैं फिर नेप बाद में पढ़ेंगे। बैक एरिया, तो बैक एरिया जो पीछे उठा, हड्डी उठी हुई देखिए आपने, पीछे सर पे हाथ लगा के देखिए, पीछे साइड थोड़ा सा उठा हुआ ऐसा दिखेगा, जब में हड्डी महसूस होती है, उसको बोलते हैं ऑक्सीपिटल या बैक एरिया। ठीक है, यहाँ के भी बाल एंगल में कट किए जाते हैं, कितने एंगल में उठा के कट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ये पता होना चाहिए कि बैक एरिया पे कहाँ है और वो कैसे कट किया जाता है। ये क्या, गर्दन का ऊपर वाला हिस्सा होता है, पिछला हिस्सा होता है, यहाँ पर शेप और बेट लाइन बनाई जाती है। ठीक है, और ग्रेजुएशन और ब्लॉन्ड कट भी यहीं होता है इसी एरिया पे। ठीक है, इसके बाद आएगा हमारा नेप एरिया। ये आ गया हमारा नेप एरिया। यह स्थान कहाँ पे होता है, नेप एरिया बिल्कुल जो गर्दन होती है हमारी, गर्दन के थोड़ा सा ऊपर वाला हिस्सा, इसको क्या नेप एरिया बोलते हैं, बिल्कुल थोड़ा सा ऊपर। इसका इम्पोर्टेंट क्या होता है, हेयर कट की फिनिशिंग यहीं से दिखाई देती है। यहाँ पे हेयर कट किया है ना हमने अगर, तो यहाँ पे फिनिशिंग उसकी यहीं पे नज़र आती है। फिनिशिंग नहीं होगी यहाँ पे तुरंत पकड़ा आ जाएगा कि हेयर कट हमारा ठीक से नहीं हुआ है। ठीक है, इसमें क्लीन फिनिशिंग दिखती है। शॉर्ट कट, तो शॉर्ट हेयर कट करते हैं हम, शॉर्ट वाले से बॉब कट किया हमने, बॉय कट किया, छोटे छोटे कट जो हम करते हैं, तो उनमें ये बिल्कुल क्लियर दिखाई देता है, इसलिए यहीं तक आती है वो कटिंग ज़्यादातर। बॉब कट भी होता है इसमें, फिनिशिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है, इसलिए हमें इसकी भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, अब आएगा हमारा नेप एरिया। नेप एरिया मैंने आपको बता ही दिया, बैक ऑक्सीपिटल और बैक एरिया दोनों हो गए हमारे, नेप एरिया भी, ये सारे हमारे हो गए पूरे। ठीक है, ये फर्स्ट क्या है हमारा, ये फ्रंटल एरिया हो जाएगा। सेकंड हमारा जो हेड का उठा हुआ पॉइंट होता है इसको टॉप एरिया बोलते हैं, और जहाँ बालों का गोल घुमावदार चक्कर होता है इसको क्राउन एरिया बोलते हैं, और जो पीछे हड्डी हमें महसूस होती है उठी हुई, इसको क्या है, बैक एरिया या ऑक्सीपिटल बोलते हैं। और जो गर्दन के, जो हमारी गर्दन से थोड़ा सा ऊपर होता है उस हिस्से को बोलते हैं नेप एरिया। ठीक है, ये हमारे एरिया हो गए। इसको थोड़ा सा ईजी
याद करने के लिए हम समझते हैं, जैसे फ्रंटल एरिया क्या, सामने वाला, माथे के सामने वाला, थोड़ा माथे से ऊपर जो सामने वाला हिस्सा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्रंटल एरिया। और टॉप एरिया या बॉक्स एरिया जो ऊपर वाला हिस्सा होता है, मैंने बताया ना इस तरह का जो उठा हुआ है, ये देखिए उठा हुआ हिस्सा, इसको टॉप एरिया बोलते हैं, है ना। और ये हमारा क्राउन एरिया, क्राउन मैंने आपको बता दिया, जो गोल चक्कर बना होता है इस तरह से बालों पे गोल गोल चक्कर जो बना होता है उसको क्राउन एरिया बोलते हैं। और टेम्पल एरिया हमारे कानों के पास के हिस्से को बोलते हैं, जो कानों के दोनों साइड की कनपट्टी होती है ना, बोलते हैं ना, उसको टेम्पल एरिया बोलते हैं, ठीक है। और ऑक्सीपिटल, पीछे की सर की जो हड्डी होती है उसको हम ऑक्सीपिटल बोलते हैं। और नेप एरिया होता है गर्दन के पास, यानी गर्दन से थोड़ा सा ऊपर, उस हिस्से को क्या बोलते हैं, नेप एरिया, ठीक है। ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। ये पूरा इस तरह से डायग्राम बना है, ये सारे एरिया बने हैं, ठीक है। आप चाहें तो देखकर इसमें से डायग्राम बना सकते हैं, जिससे आपको समझने में आसानी रहेगी, ठीक है। मुझे उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू मेरा वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद, बाय।